यार ये तो इन लोगों ने स्टेप ना बहुत अच्छा लिया देखा जाए ना, क्योंकि उनकी जो स्टडी है ना वो हायर स्टडी पे मानी जाती है। तो इस टाइम जो हालात चल रहे हैं ना, देखा जाए अभी आप एज़ कम्पेयर टू अभी फ़िलहाल पाकिस्तान कर लें, पाकिस्तान के जो मुल्क के हालात हैं वो आप जानते हैं, ठीक है ना। स्टडी भी बात की जाए तो पाकिस्तान की और इंडिया की स्टडी दोनों बहुत ही अलग अलग हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान में अभी भी वही 5 साल पुरानी 20 साल पुरानी किताबें चल रही हैं, और इंडिया में देख लें 5 साल बाद उन लोगों की हर किताबें चेंज होती हैं। जो IIT है इसके बारे में इल्म है, ये बड़ा एक इंडिया का रिनाउंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, और इसकी इससे जो बच्चे पढ़ के बाहर निकलते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है जो फॉरेन कंट्रीज़ है। तो पाकिस्तान में जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें ये हो रहा है कि पाकिस्तान में जो बच्चे हैं उनको प्रैक्टिकल बड़े कम करवाए जाते हैं। प्रैक्टिकल की फैसिलिटीज़ अगर होंगी, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा आगे सीख जाते हैं चीज़ों को, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहाँ यही ज़रूरत है कि यहाँ जो भी आप मज़मून पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिकल उनके साथ होना ज़रूरी है। उनके साथ इनको हम कहते हैं टेक्निकल लैब्स कहते हैं। जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं छोटे या बड़े, उनके साथ टेक्निकल लैब का होना ज़रूरी है। कुछ बड़े हमारे इदारे हैं जहाँ टेक्निकल लैब्स मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ टेक्निकल लैब्स नहीं है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट हैं उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो नहीं मिलती। तो ये एक खामी है। इसके अलावा जो हमारे टीचर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग जो है बहुत वो हार्ड कोर टीचिंग में नहीं जाते, वो ज़रा ऊपर से ही पढ़ा देते हैं। हार्ड कोर में जाएं, ज़्यादा तैयारी करके जाएं तो ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं। इंडिया हमारे सब बहुत चीज़ है। हम हमें 8वीं 9वीं 10वीं पास इंडेफिनिट प्रेजेंट ये रेसिडेंस पढ़ाते रहे हैं। IIT जिस तरह हम बाहर के मुल्क में हैं, दुबई में हैं, जहाँ पे भी हैं, इंडिया में भी IIT है, हमारे मुल्क में भी IIT होनी चाहिए। हम अपने मुल्क में रह के भी तलीम हासिल करते हैं। फिर आप जो मुझे बता रहे हैं IIT, उसको IIT पूरा उसका फुल फॉर्म है IIT हब, जिसको पूरा उसको वो लोग पूरा एक जो कहते हैं ना कंट्री में एक होता है प्लेस, जैसे हमारे यहाँ पे भी लाके हैं, उस जगह को उनका IT हब माना जाता है, जहाँ पे उन लोगों के बैठ के IT का काम वगैरह हो रहा है, वहाँ पे बैठ के एजुकेशन भी आ रही है। फिलहाल जो आप मुझे कह रहे हैं अमेरिका में इन लोगों अमेरिका ने कहा है कि स्टडीज़ के लिए वो बहुत अच्छा स्टेप लिया उन लोगों ने। अमेरिका नहीं सर, जमाइका ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि वो इंडिया से बातचीत वगैरह की है कि आप हमें स्टडी दें, लेकिन ना वो इसलिए उनके पास गए, आने को तो पाकिस्तान में भी आ सकते, क्यों नहीं है, हमारे पास स्टडी नहीं है। मेरा जो शोबा है वो भी तालीम का है, तो मैं ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ, और अभी इसके ऊपर मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, जो कि अभी मेरा इरादा है कि मैं कुछ ऐसी सजेशन जो है मेरे जहन में है जो मैं बनाऊँ और जो मुतलका लोग हैं उनको दूँ, ताकि वो इन चीज़ों को अच्छी तरह स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। और ये जो आप सही कह रहे हैं कि IIT जो है इसका स्टैंडर्ड जो है बहुत ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे जो इदारे हैं उनको ये चीज़ें बताना चाहिए IIT के बारे में कि वो ये होता है एक लफ्ज़ बेंचमार्क, तो बेंचमार्क हमें बनाएं हम IIT को, और आगे हम चलें। उस बेंचमार्क को देख के हमारे इदारे जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास प्रॉपर हमें सिखाना का तरीका आना चाहिए स्टूडेंट्स को, उनकी स्किल्स बढ़ाने का तरीका आना चाहिए। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम ना करवा सकें, सिर्फ जो गाइडेंस की ज़रूरत है इसमें गवर्नमेंट की भी काफ़ी रोल है, जो गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज करे। जहाँ पे अगर कोई ज़्यादा टेक्निकल लैब्स अफोर्ड नहीं कर सकता तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल बड़ी बड़ी लैब्स बना दें, और जो प्राइवेट इदारे हैं वो टेक्निकल एजुकेशन दें और उन लैब्स में जाके इनको एक्सपेरिमेंट करवाएं। तो कोई वजह नहीं है कि हम पीछे रह जाएं, हम भी आगे बल्कि IIT से भी आगे जा सकते हैं। आप पाकिस्तान और इंडिया की अगर स्टडी पे बात की जाए तो आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपैरिजन में कहाँ पे देखते हैं? जी, इंडिया की जो तालीम का जो शोबा है वो थोड़ा सा जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो आगे हमसे। उसकी वजह वही है जो अभी मैंने बताई कि वहाँ के टीचर्स और टीचिंग मैथोडोलॉजीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो जिसकी वजह से वो उसका इम्पेक्ट स्टूडेंट की एजुकेशन क्वालिटी के पे आता है, और स्टूडेंट जो है वो आगे ज़्यादा सीखता है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी तरह वो बोल सकते हैं, लैंग्वेज का यूज़ हमारे यहाँ ये चीज़ की कमी है। तो हमारी कुछ स्कूलिंग जो है उसको भी ठीक होना चाहिए, जहाँ पे स्कूलिंग ठीक हो जाएगी तो फिर आगे जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके फीस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हर बंदा वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वहाँ जो टीचिंग का जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो बहुत लो है। गवर्नमेंट के इदारों को जो बच्चे जब स्कूल से निकल के कॉलेज में जाते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है। मैं खुद
पढ़ाता हूँ मुझे पता है कि बहुत सारी उनमें खामियाँ होती हैं जिनको वो सीखने में उनको देर लगती है, क्योंकि उनकी स्कूलिंग में उनको ख्याल नहीं रखा गया। तो स्कूलिंग के भी मयार होने चाहिए, क्योंकि कोई हमारे पास, जैसे मैंने कहा, हमें कुछ सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है और कुछ हमें अपनी टीचिंग में और अपने काम में कुछ ईमानदारी को भी शो करना चाहिए, चाहे वो टीचर्स हैं। तो कोई मसला नहीं, फिर आगे हम बढ़ सकते हैं। हमारे पास स्टडी होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम उधर ही रहेंगे। इंडिया में उसके पास स्टडी है, इसलिए हर जो मुल्क है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए भी इंडिया में ही रहता है, स्टडीज़ के लिए भी इंडिया में ही जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी जो काम हो इंडिया में ही होता है, क्योंकि उधर की एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है ना। और एजुकेशन के अलावा और भी पर्सन उनके बहुत ज़्यादा हाई क्लास हैं। फ़िलहाल तो मेरी नज़र में ये है। सर इंडिया क्यों हर मामले में आगे जा रहा है, पाकिस्तान क्यों पीछे आ रहा है? यार जैसा कि आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इकोनॉमी, एजुकेशन, इंडिया क्यों आ गया? यार उधर इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इन्वेस्टर तो बात एक अलग है, उधर की हुकूमत देखे ना, 10 साल से एक ही बैठा था मोदी। मतलब कह रहे हैं उनकी लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी बिल्कुल, उधर की लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमारी यहाँ पे रोज़ 5 साल पूरे नहीं करते और अगला बंदा आगे बैठ जाता है। लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। सर जैसा कि आप कह रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट की कमी है, टीचर की वेल एजुकेशन की कमी है? देखिए जी, इसमें मैंने बड़ा गौर किया है और मुझे कोई ऐसा जगह नज़र नहीं आई, शायद छोटे मोटे ज़रूर हों, कि जिसने टीचर बनना है वो 10वीं क्लास से अडॉप्ट करे टीचिंग वाली लाइन। जिस तरह कोई इंजीनियर बनता है तो आपको पता है वो मैट्रिक में वो FSC इंजीनियरिंग के लेगा सब्जेक्ट, फिर आगे मैट्रिक में भी वही करेगा, फिर आगे अपनी ग्रेजुएशन में भी BSc इंजीनियरिंग करेगा, तो एक लाइन बन जाती है। तो हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं मोस्टली वो इत्तफाकिया हैं कि जी हमने टीचर बनना है। उन्होंने टीचिंग जो मेथड्स हैं या टीचिंग मैनेजमेंट है उनको नहीं पता बिल्कुल। तो ये टीचिंग का जो शोबा है ना, इसमें हमें बहुत काम करना चाहिए और करने की ज़रूरत है, क्योंकि टीचर्स की एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचिंग से पहले, और हर क्लास में, यानी कि अगर आपने प्राइमरी का टीचर है तो उसको प्राइमरी लेवल का एक्सपर्ट होना चाहिए, सेकेंडरी का है तो उसको सेकेंडरी लेवल का होना चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी का तो उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी का एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि हर जगह इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो ये चीज़ यहाँ मिल नहीं रही पाकिस्तान में। यहाँ जो टीचर्स बन रहे हैं वो अपने बस अपनी तजर्बे और कुछ पढ़ के खुद ही टीचर बन जाते हैं, कोई किसी ख़ास एक निकल के नहीं आते, एक सिस्टम से निकल के नहीं आते वो। तो ये चीज़ ठीक होनी चाहिए कि इनके लिए भी सिस्टम होना चाहिए। इसी तरह और बड़ी हमारे सिस्टम में बड़ी खराबियाँ हैं। अब हम तो टीचिंग पे बात कर रहे हैं, तो ये अगर हमारे सिस्टम ठीक हो जाएं तो कोई मसला नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं। सर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, एक तो यह है कि जो टीचर रखें वो बड़े एक मंझे हुए टीचर होने चाहिए, ख़ास कर जो स्कूल के लेवल के ऊपर, क्योंकि स्कूल की एजुकेशन अगर अच्छी हो जाती है, ये फाउंडेशन है, तो फिर आगे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। तो स्कूल लेवल के जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो बाकी आगे दूसरा ये है कि एक चीज़ और ज़हन में मेरे है कि यहाँ किताबें जो हैं सारी, मैं ख़ुद पढ़ाता भी हूँ, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें एजुकेशन चाहिए, यहाँ पे जो हमारे मसाइल हैं ना वो हल करने के लिए एजुकेशन चाहिए। अब आप ये देखें कि हमने यहाँ पे 74 ईयर्स हो गए हैं, तो हम BA पढ़ाए जा रहे हैं। अब BA के अंदर क्या चीज़ है? BA के अंदर कुछ भी चीज़ नहीं है। BA तो एक 7-8 सब्जेक्ट हैं। तो जितनी हमारी जो लोग हैं जो पुराने अभी काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, वो सारे वो BA करके CSS करके अपने बन जाते हैं, अफसर बन जाते हैं। तो प्रोफेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। मैंने ऐसी जगह भी देखी है जहाँ जैसे FBR इनकम टैक्स में लोग काम कर रहे हैं, जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं। अब वो मैं खुद मिला हुआ हूँ, ऐसे हैं वो MBBS डॉक्टर हैं, जो कि टैक्सेशन का निज़ाम उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, और MBBS के बाद उन्होंने वो कर ली, CSS कर लिया और फिर टैक्सेशन में चले गए। लेकिन टैक्सेशन में तो वो लोग हों जो जिन्होंने CA किया हो, ACMA किया हो, ऐसे लोग हों जो टैक्स के एक्सपर्ट हो। तो यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो पहले सीख के नहीं आते, उनको बाद में ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जो कि वो काफ़ी नहीं है। बेसिक एजुकेशन जो होती है वो हमें देनी चाहिए शुरू से ही, और हमें देखना चाहिए कि हमें अपने मुल्क के मसाइल हल करने के लिए कौन से लोग चाहिए, वैसी हम एजुकेशन दें। और जो बुक्स हैं हमारी, जो हम अंग्रेज़ी में पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ बुक्स लिखने का रिवाज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऑथर्स हैं, बुक लिखने वाले लोग हैं, उनकी कोई इनकरेजमेंट नहीं है। हमारे यहाँ रिसर्चेस भी होती हैं, अभी शुरू हुई हैं, चंद साल पहले रिसर्च ही नहीं थी।
تو ریسرچ بہت اچھی ہوتی ہے, وہ بھی جا کے دب جاتی ہے. کوئی اسٹوڈنٹ ریسرچ کرتا ہے ایک بڑے اچھے ٹاپک پہ جو ملک کی ترقی کے لیے ہو, تو وہ صرف اس کی فائل میں لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ کر لیا ٹاپک, اس کو ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دیں, تو اس ریسرچ سے فائدہ کرنے والا اٹھانے والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے, کوئی ادارہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارے یہاں خامی ہے. گورنمنٹ کے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ جو ریسرچز ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھیں, جہاں امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں کریں, ان سے فائدہ لیں, اور پرائیویٹ اداروں کو بھی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو سسٹم ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ تعلیم کے محکمے کے جو لوگ ہیں وہ تعلیم کے ایکسپرٹ ہی لگائے جائیں. یہاں ایک اور چیز جو پاکستان میں تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سی ایس ایس کر کے آتے ہیں تو پہلے دن آپ لگ گئے جی سیکٹری ایجوکیشن, پھر 6 مہینے آپ نے کام کیا تو آپ سیکٹری ہیلتھ لگ گئے, پھر 6 مہینے کام کیا تو آپ سیکٹری ایگریکلچر لگ گئے, پھر سیکٹری فنانس لگ گئے. آپ کی بیسک کور ایجوکیشن ہی نہیں ہے ان چیزوں کی, آپ نے تو سمپل سی ایس ایس کیا ہوا ہے. تو کور ایجوکیشن جو ہوتی ہے ویری امپورٹنٹ ہے کہ آپ جس لائن میں, جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس لائن میں آگے جانا ہے اس کی ایجوکیشن ہو. جیسے آرمی میں لوگ جاتے ہیں بچے تو کیڈٹ اسکول ہے, کیڈٹ کالج ہے, پھر آگے اس طرح وہ سلیکٹ ہوتے ہیں, پھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہیں. اسی طرح ہر جگہ پہ ہونا چاہیے. جیسے ڈاکٹر جو بنتا ہے وہ پہلے ایم بی بی ایس کرتا ہے, پھر سی پڑھتا ہے, میٹرک میں بھی بایو وغیرہ پڑھتا ہے, تو پھر اپنی لائن پہ جاتا ہے. تو بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جہاں پہ ایسا ماحول نہیں ہے, وہ سمپل ایجوکیشن ڈگری دیکھی اور وہ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کافی چیزیں ہیں جن کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے, اور ان کے لیے ہمیں ایک بہت اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور جو وہ حالات ہم دیکھتے ہیں ہر روز پولیٹکس میں, یہاں لڑائی ہو رہی ہے, تو اس صورت میں پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہ جتنے ہمارے پرابلم ہیں یہ ہمارے اختلافات کی وجہ سے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے جو اختلافات دور کریں, ہم مل کے بیٹھیں, اور ابھی ہمیں اکانومی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, اکانومی کو ٹھیک کریں. ایک فارمولہ بنائیں, ایک کوئی گائیڈ لائن بنائیں اکانومی کی جس کے اوپر چلیں, اور اس کے اوپر جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو فالو کرے. تو یہاں جو گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کے تمام جو ایکشن ہے ان کو ختم کر دیتی ہے, پھر آگے سے نئی پلاننگ کرتی ہے, پھر اس کو ٹائم نہیں ملتا, اور اس طرح ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر پا رہا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں ایک کامن ایجنڈا چاہیے, تعلیم میں چاہیے, اکانومی میں چاہیے, ایکسپرٹ لوگ چاہیے, ہمیں باہر کے ملکوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے جو لوگ باہر بیٹھے ہیں, میری ان سے اکثر دوستوں سے بات ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کچھ آئیڈیاز نہیں دیتے کہ ہمارے ملک میں یو کے میں اس طرح تعلیم کو دیکھا جا رہا ہے یا یو ایس میں اس طرح دیکھا جا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں جب پتہ ہوں گی, ہمارے یہاں وہ ایکسپیرینس, وہ ایکسپرٹیز ہمیں ٹرانسفر ہوگی, تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں.